सुप्रभातम। आज इस कालांश में मैं एकादश वर्ग के छात्रों का स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं। यह प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम। यह कुशल प्रशासनम अर्थात प्रशासन की कुशलता, चारुता कि सर्व जन श्लाघ्य हो प्रशासन। यह पाठ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, अयोध्या कांड से। भरत वस्तुतः भैया राम को लौटाने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन सत्य प्रतिज्ञ राम लौटते नहीं हैं। उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनसे हाल चाल समाचार पूछते हैं कि पिताजी तो अब नहीं रहे, भरत अब तुम्हारी प्रशासन पद्धति, शासन पद्धति कैसी है, कैसी चल रही है। और इस बहाने प्रशासन की कुशलता को जान लेते हैं और वाल्मीकि रामायण के इस अंश से आज भी हम लोग शासन की कुशलता को जानते हैं। आज के समय में यह उतना ही प्रासंगिक है। इसमें राम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों में कि आपने कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की है, उनका वेतन कैसे देते हैं, समय पर वेतन देते हैं कि नहीं, समय पर वेतन नहीं देने से क्या कुपरिणाम होता है, मंत्रियों की नियुक्ति आप कैसे करते हैं, पितृपैतामहिकम अर्थात अपने पूर्वजों के द्वारा जो नियुक्त मंत्री हैं उनको तो आप उच्च पदस्थ रखते हो, आप केवल सोते ही तो नहीं रहते हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में जग तो जाते हो। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न करते हैं और वे प्रश्न आज भी एक कुशल प्रशासक के लिए आवश्यक है, ऐसा लगता है। इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंश को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने छात्रों से आग्रह करूँगा कि वे इसे ध्यान से देखें। यहाँ कुछ व्याकरण से संबंधित अंश हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले संधि विच्छेद। इस पाठ में आए हुए संधि विच्छेदों को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले रामः जोड़ तम, रामस्तम, विसर्ग का दंत्य स हो गया आगे तो आने से। कृतः जोड़ ते, यहाँ भी विसर्ग का दंत्य स हो गया आगे तो आने से। नौ जोड़ एशी, अ और ए के बीच संधि हुई है, ए बन जाता है नैशी। वैसे ही नौ जोड़ ए कहा, नौ में अ, एकह में ए, और ए में संधि हुई है, ए बन जाता है नए कह। कच्चित जोड़ अर्थम, कच्चिदर्थम, तो हलंत के बाद स्वर आता है इसलिए तो का द बन जाता है। एकह जोड़ अपि जोड़ अमात्यः, एकोप्यमात्यः, विसर्ग का उत्व होकर ओ बन जाता है, परवर्ती अ लुप्ताकार में बदल जाता है और ह्रस्वई के बाद अ भिन्न स्वर आता है तो ई का य बन जाता है। इस रूप बन जाता है एकोप्यमात्यः। महत्सु उ और एव ए, उ और ए में संधि हुई है। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उ का व बन जाता है तो महत्स्वेव। भृत्यः जोड़ ते, बताया जा चुका है कि विसर्ग के बाद
त आने से विसर्ग का दंत्य स बन जाता है, इसलिए यहाँ इस संधि में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कुछ प्रकृति प्रत्यय जो शब्द बनाते हैं और उन शब्दों का मूल रूप और परिवर्तित हो जाता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। देखते हैं हम वे शब्द। आघ्राल्यप, घ्रा सूंघना, आघ्राय सूंघ कर। दाजुड़तव्यत, दातव्यः, दातव्या, दातव्यम, तीनों लिंगों में तव्यत प्रत्यय लगता है। दातव्यः देने योग्य, दातव्या देने योग्य, दातव्यम देने योग्य। देने योग्य या देना चाहिए, दोनों चाहिए और योग्य अर्थ दोनों तव्यत प्रत्यय में होते हैं। मंत्र इन, मंत्रिन रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में मंत्री, पुल्लिंग में मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः ऐसा रूप चलता है। स्त्रीलिंग में मंत्रिणी ऐसा रूप बनता है। स्मृजुड़कता, स्मृतः पुल्लिंग, स्मृता स्त्रीलिंग और स्मृतम नपुंसकलिंग। धृति जोड़ मतुप, धृति धैर्य, मतुप प्रत्यय वाला अथवा युक्त अर्थ में होता है, तो धैर्य वाला या धैर्य से युक्त धृतिमान ऐसा रूप बनता है। तो धृतिमान, धृतिमन्तौ, धृतिमन्तः, धृतिमत ऐसा रूप बनता है। वैसे ही मतिमान, मतिमत, मतिमत मूल शब्द, मतिमान पुल्लिंग, मतिमति, धृतिमति ऐसा स्त्रीलिंग में। और एक यहाँ दिया हुआ है विग्रह, उचितम अनतिक्रम्य, उचितम अनतिक्रम्य, यथोचितम अर्थात जितना उचित हो उतना ही। अब कुछ शब्दों को देखेंगे जो क्लिष्ट हैं, उनके अर्थ देखेंगे आसान, उसका अन्य शब्दों में रूपांतरण, कि हम लोग उन क्लिष्ट शब्दों को समझ सकें। भास्करम सूर्य को, ददर्श देखा, ददर्श दृश्य धातु लिट लकार का रूप है। कृशम दुर्बलम, दुर्बल कमजोर। विचक्षणः दो शब्द होता है, एक विलक्षणः, एक विचक्षणः। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में तो समान नजर आते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। विलक्षणः विचित्र, लेकिन विचक्षणः, विचक्षणः का मतलब विद्वान। भृत्यः नौकर, दासः दासाः नौकर। अब देखते हैं कि प्रश्न और अभ्यास में आया हुआ एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखते हैं। विपरीतार्थकम मेलयत, जो विपरीतार्थक शब्द है उसको मिलाना है। एकः बहु, पंडितः मूर्खः, क्षिप्रम शनैः, महत् लघु। इस प्रकार हम लोग इस पाठ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अंश हैं उन सभी अंशों का हम लोगों ने विमर्श किया, उनकी चर्चा की। उम्मीद है अपने विद्यार्थियों से कि ये उचित रूप से, स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तिका पर, अपनी नोटबुक पर इसे लिखेंगे और समय समय पर इसका अध्ययन करते रहेंगे। अच्छा रहेगा। धन्यवाद।